केवली पन्नत्तोदमो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहं शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तोदमो शरणं पवज्जामि जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं करेमि ताव कायं पावकमं दुच्चर्यमोत्सरामि। होस्सामीयं जिणवरे तिथरे केवल्यनंतिने नरपवर लोय मह्ये विहरमुले महापण्णे लोय सुजोयरे धम्मं तित्तंकरे जिणे वंदे हरन्ते कित्तिस्से चौबीसं चैव केवलिनो श्रुतमब्जिन्वर्वीतं गणधरचितं दैनेकवेदस्थम् अंगांगवाय भावितमनन्त विश्वं नमस्यामि इच्छामि बन्ते सुधवत्ति काउसगो कौतसालोचौ अंगो अंग पैन्ने पाउडे परियम्मा सुत्त पड़माणो पुबगय चूलियाच सुतत तुदम कायम निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कम को वोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जनगुण संपत्ति ओ मज्जम अत अप्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ क्रम आचार्य भक्ति का सर्गम करोम्यम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केलिपणत्तोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणत्तोदम लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहं शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तोदमो शरणं पवज्जामि जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं करेमि ताव कालं पावकमं दुच्चर्यमोत्सरामि। कायोत्सर्ग। तो सामीयम जिनवरे तिथरे केवल्यनंतिने नरपवर लोय मह्ये वीरमले महापण्णे लोय सुजोयरे धम्मं तित्तंकरे जिणे वंदे हरन्ते कित्तिस्से चौबीसं चैव केवलिनो गुरुभक्त्यावयं सार्धद्विपद्दितवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटिमुनीश्वरान् इच्छामन्ते आयुर्वती काउसगो कौतसालोचम् सम्मनान सम्मदंसन सम्मचायितजुत्ताणं पंचव्याचारणमायर्याणम् आयारादिसुदनाणवदेश्याणं वज्झायाणं तिर्यणगुणपालनयाणं सवसाउणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कम्मको वोइलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो मज्जम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ का अध्ययन आपको करना है। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य और अमर कृति है गोमठ सार। इसको दो भागों में उन्होंने विभक्त किया है, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड के अंदर जीव आत्मा संसारी और मुक्त आत्माओं के स्वरूप का 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से कथन किया है और कर्म कांड के अंदर कर्मों की व्यवस्था जीव के साथ जो अनादिकाल से लगी है और कैसे प्रतिक्षण कर्मों का ये जीव बंद करता है, उदय सत्व आदि की व्यवस्था को करके और कैसे उन कर्मों से छूटता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, इस बात का वर्णन है। मैं यहाँ गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ को आधार बना करके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और उस गोमठ सार जीव कांड
के अंदर कुल मिलाकर के 734 गाथाएं हैं और 734 गाथाओं में से सार निकाल करके पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने 173 गाथाओं के माध्यम से उसके सार को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का स्वरूप है ऐसा, यानी गोमट सार की 734 गाथाओं को आप संक्षेप में समझ करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस ग्रंथ को उन्होंने प्रारंभिक विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को समझने के लिए ये कृति हमें प्रदान की है। अनेक वर्षों से ये जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के द्वारा प्रकाशित हो रही है और लोग इसको पढ़ करके पुनः आगे अगर उनकी इच्छा जागृत होती है तो वो पूरे बड़े जीवकांड को, गोमट सार जीवकांड को पढ़ने की इच्छा करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसे मैं शुरू कर रही हूँ। ऐसे तो कल हम कार्तिक शुक्ला सप्तमी को प्रारंभ कर चुके हैं पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में। फिर भी आज पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से हमारे उपस्थित जिज्ञासु और पाठक भाई बहनों को अध्ययन कराने के निमित्त से मंगलाचरण करके ही ग्रंथ को प्रारंभ करती हूँ। तो संक्षेप में आपको समझना है कि षट खंडागम यानी जो धवला ग्रंथ के रूप में आज अलमारियों में, मंदिरों में विराजमान रहते हैं, उनके सार को लेकर के नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने शिष्य चामुंड राय, जिनका दूसरा नाम था गोमट राय, यानी उन्होंने जो बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई तो वो कहलाए गोमटेश्वर। गोमटेश्वर इसलिए कहलाए कि गोमट राय ने उसको बनाया और उनका नाम पड़ा गोमटेश्वर, बाहुबली भगवान। और उन गोमट नाम के शिष्य की भावना को देखते हुए उन्होंने षट खंडागम, धवला आदि ग्रंथों के सिद्धांत के ज्ञान को गोमट सार, जीवकांड और कर्मकांड के अंदर निहित किया है। इसलिए उन्होंने सबसे प्रथम मंगलाचरण करके और इसका नाम दिया है जीवकांड, और ज्ञानमती माता जी ने नाम दिया जीवकांड सार, यानी मक्खन निकाल करके अपने को प्रदान किया है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। आज तक शायद आप लोगों के पास पुस्तकें पहुंचने की तो बात ही नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से ही पुस्तकें हैं उनके पास तो होंगी, या आप अपने मंदिरों से बड़ा वाला जीवकांड, गोमट सार जीवकांड निकलवा करके उसमें से अध्ययन कर सकते हैं। सैकड़ों लोगों ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से संपर्क कर लिया है, उनकी पुस्तकें आज से जानी शुरू हो गई, यानी कि भेजना वहाँ के स्टाफ ने शुरू कर दिया है। फिर भी आज हमारी ब्रह्मचारिणी बहन ने आपको कुछ इसका फोटो खींच करके और आपको आज वर्तमान का पाठ पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया है, तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर से निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इस ग्रंथ में जो कुछ वक्तव्य है, जो कहने योग्य है, जो कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसको सिद्ध इत्यादि शब्द के द्वारा, गाथा सूत्र के द्वारा नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती मंगलाचरण करके अपनी बात को कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा जो यहाँ उपस्थित हैं। सिद्धम शुद्धम पणमिया, सिद्धम शुद्धम पणमिया,
प्रणम्या जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परुवणं वोच्छम् जीवस्य परुवणं वोचम् सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरत्नभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपणं वक्ष्ये। ये प्राकृत की संस्कृत छाया है, अर्थात मूल गाथाएं प्राकृत भाषा में हैं और उसकी संस्कृत छाया भी पुस्तक के अंदर दी गई है। तो सिद्धम शुद्धम प्रणमीय माने प्रणम्य, सिद्ध भगवान को और जो शुद्धात्मा हैं, जो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए, उनको प्रणम्य माने नमस्कार करके, यानी सिद्ध अवस्था या स्वात्मा की उपलब्धि रूप को, आत्म स्वरूप को जो प्राप्त हो चुके हैं अथवा न्याय के प्रमाणों से जिनकी आत्मा की सत्ता सिद्ध है, अनादिकाल से सिद्ध है और अनंत काल तक सिद्ध रहेगी। आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता और जो घातिया द्रव्य कर्मों के अभाव से शुद्ध तथा मिथ्यात्व आदि भाव कर्मों के नाश से अकलंक हो चुके हैं एवं जिनकी सदा ही सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है, इस प्रकार के श्री जिनेन्द्रवर नेमि चंद्र स्वामी यानी नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके जो उपदेश के द्वारा पूर्वाचार्य परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे सिद्ध और पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित होने के कारण, शुद्ध और दूसरे की निंदा आदि न करने के कारण तथा राग आदि का उत्पादक न होने से जो निष्कलंक है, निष्कलंक कलंक से रहित हैं और जिससे सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्न भूषणों की प्राप्ति होती है, अर्थात जो विकथा आदि की तरह राग का कारण नहीं है, इस प्रकार के जीव प्ररूपण नामक ग्रंथ को, अर्थात जिसमें अशुद्ध जीव के स्वरूप भेद प्रभेद आदि दिखाए गए हैं, इस प्रकार के ग्रंथ को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मंगलाचरण के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं जब आचार्यगण या कोई भी संत, तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण किस लिए करते हैं कि वह ग्रंथ भगवान की कृपा से निर्विघ्न समाप्त हो। जिसको शुरू किया गया कार्य वो बिना विघ्न के, बिना अंतराय के निर्विघ्न समाप्त हो, नास्तिकता का परिहार हो, माने भगवान के प्रति, जिनेन्द्र देव के प्रति, आप्त के प्रति, ईश्वर के प्रति मेरी पूरी आस्तिक भावना है, मैं पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास करता हूँ, इस प्रकार की भावना को लेकर नास्तिकता का परिहार हो जाता है। नास्तिक कौन होते हैं? जो आत्मा को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, जो संसार और मोक्ष को नहीं मानते, तो वो कहलाते हैं नास्तिक। तो मंगलाचरण करके ये बात सिद्ध होती है कि हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते हैं और उनको नमस्कार करके हम ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की भावना करते हैं और शिष्टाचार का परिपालन होता है कि हमारे देवशास्त्र गुरु संसार के अंदर परम पूज्य हैं, इसलिए उनकी विनय करते हुए अब हम इस ग्रंथ का शुरुआत करते हैं। जैसे घर के अंदर भी आप कोई शादी ब्याह या किसी प्रकार का कोई कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो घर के बड़ों का विनय करते हैं पहले। ये है शिष्टाचार का परिपालन। तो ऐसे शिष्टाचार का परिपालन होता है और उपकार का स्मरण होता है। यानी मंगलाचरण करने के 4 प्रयोजन बताए।
निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो, नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन और उपकार का स्मरण। उपकार का स्मरण माने जो भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें मिला, जो गौतम गणधर स्वामी ने हमें दिया, उसको आधार बना करके हम कथन कर रहे हैं, तो उन भगवान का और गणधर स्वामी का उपकार सदा मानना, ये उपकार स्मरण कहलाता है। इसके कारण इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। देखो, पहले ग्रंथ को, जिनवाणी को स्वाध्याय की पीठ पर जब लाते थे, चौकी पे विराजमान करते थे, बड़े विनय के साथ मस्तक पर विराजमान करके और ला करके विराजमान करते थे चौकी के ऊपर। फिर सामने जो पढ़ने वाले जो वक्ता होते हैं, उसको बड़े विनय से नमन करके और फिर उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो श्रोता जो सामने सुनने वाले हैं, उनको भी बड़ी विनय के साथ उस ग्रंथ को, उस पुस्तक को, उस शास्त्र को नमन करना होता है। तब जाकर के उस शास्त्र में कही हुई बातें अपने मन के अंदर उतरती हैं। अगर शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्र को रचने वाले आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह शास्त्र आपको ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। आप सुनेंगे जरूर, लेकिन वो आपके हृदय में अंकित नहीं होगा। और अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कितनी बात भूल जाएं, अगर 10-5 या 1-2 बातें भी उसकी आपकी आत्मा के अंदर बैठ गई, तो समझो कि जैसे अग्नि की कणी तमाम बड़े सारे फूस को, ढेर को जला देती है, उसी प्रकार से वह ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी फूस को, कर्मों के फूस को जला देगी, यानी ज्ञान का विकास हो जाएगा। तो इन्हीं सब भावों को लेकर नेमिचंद्र आचार्य ने नमन किया। भगवान जिनेंद्र को किनको नमन किया? नेमिनाथ भगवान को। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने नामधारी भगवान का स्मरण करके संभवतः यही भावना की होगी कि भगवान, मेरा नाम है नेमिचंद्र, तो मेरे अंदर आप नेमिनाथ भगवान के गुण अवतरित हो जाएं। इसलिए नेमिनाथ भगवान, जिन्होंने गिरनार क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे भगवान नेमिनाथ का स्मरण करके कहते हैं कि जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, जिनके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान को नमन करता हूं। शुद्ध, शुद्धम, शुद्ध क्या है? शुद्धता, पूरी शुद्धता आ जाती। कहेंगे शुद्ध पानी चाहिए हमें। शुद्ध पानी का मतलब क्या है? किसी प्रकार का उसमें गंदापन नहीं हो। बिस्लरी का पानी आपको देखने में साफ दिख सकता है, उसके अंदर चूंकि प्रिजर्वेटिव डाल दिए गए हैं, आप उसको पीते हैं शुद्ध मान करके, लेकिन जो दूरे छन्ने से छना हुआ जल होता है, असली शुद्ध जल वही होता है। तो जैसे जल की शुद्धता, नारी की पवित्रता, राजा की पवित्रता प्रसिद्ध है संसार के अंदर, उसी प्रकार से आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता को भी ध्यान दिया गया। जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया, ऐसे शुद्ध भगवान की आत्मा को और अपने अंदर छिपी शुद्ध आत्मा जो है, आज कर्म कलंक से अशुद्ध है, लेकिन निश्चय ने से हमारी और आपकी आत्मा भी सिद्ध और शुद्ध भगवान आत्मा है। उसको भी निश्चय ने से नमस्कार करके और व्यवहार ने से भगवान की शुद्ध आत्मा को नमन करके फिर क्या कहते हैं? जिनेन्द्रवर नेमिचंद मकलंकम, जो जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ ऐसे नेमिचंद, नेमिनाथ भगवान अकलंकम, जो कलंक से रहित हो गए। कलंक क्या होता है? किसी को कलंक लगाया जाता है माने दोष, तो दोष को कलंक कहते हैं। अंजना को कलंक लगा करके निकाला सासू ने, है ना? क्या कलंक लगाया था कि तू कलंकिनी है, तेरा पति यहां नहीं है और तू गर्भवती हो गई। इसका मतलब है
तूने अपने चारित्र में दोष लगाया है, जबकि वो निर्दोष थी और अपने पति का सबूत देती हुई उसने बहुत कुछ कहा, पर सासू ने नहीं माना और उसको कलंक लगा करके निकाल दिया। और जब उसने अपने निष्कलंक पने को सिद्ध कर दिया तब वो सती अंजना कहलाई। तो ऐसे ही आत्मा में कलंक भव्यात्माओं अनादिकाल से लगा हुआ है। हम और आप सभी उस कलंक को धोने के लिए, उस कलंक से निष्कलंक आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम रात दिन पुरुषार्थ करते हैं। और जिन्होंने उस निष्कलंक आत्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे नेमिनाथ भगवान के लिए कहते हैं अकलंकम। इन्हें द्वितीया विभक्ति में कहा कि सिद्धम शुद्धम अकलंकम, जो निष्कलंक हो गए, सारे कर्मों को नष्ट करके कलंक से रहित हो गए, ऐसे भगवान तो नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। गुण रहन भूषण उदयम, और उनके लिए विशेषता और क्या बताई? गुण रूपी रत्नों के भूषण जिनके अंदर हमेशा उदित रहते हैं, अर्थात जिन्होंने निर्वस्त्र रह करके, आभूषण रहित रह हो करके भी, कोई उनके शरीर पर कोई ज्वेलरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं है, कोई मुकुटमाला बाजूबंद नहीं है, लेकिन गुण रूपी रत्नों के आभूषण जिन्होंने पहन रखे हैं, इसलिए कहा कि गुण रूपी रत्न के भूषण जिनके अंदर हमेशा उदय को प्राप्त रहते हैं, हमेशा दिखते हैं। भगवान के अंदर कभी अवगुण नहीं रहता, कोई गुण ही गुण रहते हैं। इसलिए उनका एक विशेषण दिया कि गुण रूपी रत्न के भूषण के जो उदय स्वरूप हैं, ऐसे जिनेन्द्र नेमि चंदम, जिनेन्द्र में श्रेष्ठ नेमि चंद्र भगवान को, नेमिनाथ भगवान को नमन करके मैं नेमि चंद्राचार्य जीवस्य प्ररूपणम वोच्छम मन वक्षे, भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग किया है। अहम वक्षे, इसमें अहम क्रिया जो है वह छिपी हुई है, जैसे कहीं साइलेंट रहता है, कोई अहम कर्ता छिपा हुआ है। वक्षे जब कहा तो अहम अपने आप आ जाता है। व्याकरण के जानकार इस बात को जानते हैं कि ऐसे ही भगवान को नमन करके मैं जीव की प्ररूपणा को कहूँगा, वक्षे माने कहूँगा। तो ये बात नेमि चंद्र आचार्य ने इस तरह से फिट कर दिया। उनको, वे बड़े भारी कवि तो थे ही, प्राकृत भाषा के ज्ञानी थे और व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने कह दिया कि भगवान मैं कहूँगा, अहम वक्षे, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? जीवस्य प्ररूपणम, जीवस्य प्ररूपणम, जीव की प्ररूपणा को। जीव क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? हम सब प्राणियों के अंदर, शरीर के अंदर एक अमूल्य आत्मा छिपा हुआ है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जिसके बिना हम सब रह भी नहीं सकते। भाई आपके शरीर में आत्मा है कि नहीं है? है, सबके शरीर में, एक इंद्रिय जीव के शरीर तक में आत्मा है, जीव है। उस जीव की प्ररूपणा को कहेंगे। शुद्ध जीव तो सिद्ध शिला पर रहता है, लेकिन अशुद्ध जीव की प्ररूपणा को बताएंगे कि हे प्राणी, तेरे शरीर के अंदर जो एक शुद्ध आत्मा है उसको प्रकट करना है, तो उसको भेद प्रभेद बताएंगे, कर्म बताएंगे कि किस प्रकार से तू कर्मों के अंदर जकड़ा हुआ है। आज मैं अधिक न कह करके इसी मंगलाचरण के बारे में आपको बता करके और ये बात कहूँगी कि हर एक को इस गोमट सार जीवकांड सार का स्वाध्याय जरूर करना है। आप सब अपने अपने इष्ट मित्रों को इस बात की सूचना दीजिए कि पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित हों और अपने ही अंदर छिपे आत्मा के अशुद्ध स्वरूप को जानें, ताकि उसको शुद्ध करने का पुरुषार्थ करें। तो
इस गाथा का अर्थ संस्कृत टीका में जो किया उसके कई अर्थ किए। यानी 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का भी उसके अंदर टीका, जब संस्कृत की टीका और एक इसकी कन्नड़ी टीका भी है, कन्नड़ भाषा में भी, उस टीका के अंदर टीकाकार ने 24वें तीर्थंकर वर्धमान भगवान को, सिद्ध परमेष्ठी भगवान को, आत्मा को, सिद्ध के समूह को, पंच परमेष्ठी भगवंतों को और नेमिनाथ भगवान को नमन करते हुए अपने नेमी चंद्र शब्द को सार्थक किया है कि मैं नेमी चंद्र भी इन सब गुणों को प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि उनके साथ लगी रही। 6 खंडों में विभक्त जो सिद्धांत ग्रंथ थे उन सब के ज्ञाता थे और उनका हरदम स्वाध्याय किया करते थे। तभी एक दिन चामुंड राय ने कहा, गुरुदेव आप किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हम सठखंडागम के सूत्र ग्रंथों का कर रहे हैं, जिन्हें पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिखा है, जिन पर वीरसेन स्वामी ने आज से 8वीं शताब्दी में, आज से 1200 साल पहले धवला नाम की टीका लिखी। तो चामुंड राय कहते हैं, भगवान इसका अर्थ हमें कैसे समझ में आएगा? बोले, बेटा मैं इसका सार तुम्हें बताऊंगा। और तब पूरे सठखंडागम के सार को समाविष्ट करके उन्होंने पंच संग्रह ग्रंथ लिखे। पंच संग्रह में से यानी कि गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणासार और त्रिलोक सार, ये 5 ग्रंथों का समूह पंच संग्रह कहलाता है। समझे ना? नोट करना। पंच संग्रह क्या है? गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणासार और त्रिलोक सार। आज 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ये नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की उन 5 कृतियों में से मैं सबसे पहले लेकर के बैठी हूँ गोमट सार जीवकांड। और जीवकांड के सार को समझते हुए आप कल से अन्य आगे की गाथाओं को पढ़ते हुए चलेंगे और अपने शरीर के अंदर ही छिपे हुए आत्मा के सार को प्राप्त करेंगे। जब लोग गोमट सार जीवकांड ग्रंथ की आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अथ अप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्राम श्रुतभक्ति का सर्गम करोम्यम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सौसाणम चतारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहं शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं करेमि ताव कालं पावकं मम दुच्चर्यं उत्सरामि।